तारा शेरा वाली का बोल सच्चे दरबार की जय। साधो साधो यह जग राम बगीचा, साधो यह जग राम बगीचा। आप सभी को देव दीपावली की शुभकामनाएं। आज देव दीपावली है तो आप देख सकते हैं हमने दिए जलाए हैं। अभी इसकी कथा के बारे में भी जिक्र करेंगे। और आज के ये सभी दिए निधि जी राधा रमन परिवार से उनकी ओर से हैं। और तो किरण गुप्ता आंटी जी की तरफ से भी उन्होंने कहा कि 2 दिए उनके घर से परिवार की तरफ से जलाएं। तो भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करे। कुछ लोगों का फ़ोन भी आया कि उन्होंने पहली बार सुना है कि देव दीपावली है, तो वो उसकी भी थोड़ी सी कथा करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि हमें क्या उसमें मिलता है। आज ये ठाकुर जी की नई ड्रेस आई है, सर्दी शुरू हो गई है वूलन की। ये निधि जी के परिवार से आई है, निधि जी के पास से आई है। सुदर्शना शर्मा आंटी से बात हो रही थी, वो भी कह रही थी कि भी उनकी तरफ से ठाकुर जी आए हैं और हर बार वो लेकर आती हैं, लेकिन मंदिर में ना आने की वजह से वो इस बार थोड़ी सी मजबूर हुई। अभी हम भगवान जी के दर्शन कर रहे हैं, भोलेनाथ पिंडी रूप में, भोलेनाथ मूर्ति के रूप में, ये नंदी और कश्यप। जल्दी से हम नवग्रह के भी दर्शन करते हैं। नवग्रह मंदिर हरिओम। ये जग नाम बगीचा, भीतर एक भीतर भीतर अनेक है बाहर, भीतर बाहर एक बराबर। मिला मर्म गुरु ज्ञान के मिले, वे जब फोटो खींचा, साधो यह जग राम बगीचा। साधो यह जग राम बगीचा। जीवन पथ में जो भी मिले,
करे करे। जयकारा शेरा वाली का, बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा शेरा वाली का, बोल सच्चे दरबार की जय। आप सभी जो भी माता दा मंदिर दिल्ली से, यूके से आप हमारे साथ जुड़े हैं, दुनिया में जहां भी आप सब जुड़े हैं, आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की, देव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माता का मंदिर ट्रस्टीज की ओर से, माता के मंदिर परिवार की ओर से हम सबको, सभी को इस पुण्य दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गणपति महाराज की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मुसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया। दास तेरी शरण आए सफल की जो सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणपति महाराज की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदम्, मंत्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभृतयं, धनजुवन कृशानं ज्ञानिनां ग्रगण्यं, सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरे राम 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 सीता
सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम राम हरे राम 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 सीताराम राम 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। जयकारा शेरा वाली का बोल सच्चे दरबार की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। राधे प्रिय कृष्ण भगवान की जय। आज मैं एक बार फिर से आपके समक्ष आपके सामने श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा पाठ करने आया हूँ। समय बड़ा ही कठिन चल रहा है, पर हम ये भी जानते हैं कि हमारा परमात्मा भी सर्वशक्तिमान है। हमें बस अपने विश्वास को दृढ़ विश्वास में बदलना है, सब ठीक होगा। इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। सब ठीक होगा, इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। आज आप सभी लोग पहले की भांति देश विदेश से लाइव पूजा के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। पहले की भांति ही आज भी कुछ लोगों ने अपनी लक्ष्मी जी का सहयोग भेजा है, तो मैं उनके भी नाम लेना चाहूँगा जल्दी से। तो वो हैं, आज का प्रोग्राम जो है कथा है स्पॉन्सर्ड है गोपाल एरी अंकल जी के परिवार की ओर से। प्रसाद सेवा भी उन्हीं के परिवार से आती है, अंकल जी भी आते ही होंगे प्रसाद लेके। मिसेस किरण गुप्ता जी उनकी तरफ से 11 पाउंड की है। वो कहती हैं कि भगवान करे कि सभी कष्ट सभी के दूर हों और जो भी उनके घर में परिवार में सुख शांति बनी रहे। विभा केल जी की ओर से 10 पाउंड, मिसेस गीता गुप्ता जी के परिवार से भी 5 पाउंड। हर बार इनके यहाँ से सेवा आती है, तो भगवान करे कि आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। जगदीश शर्मा जी का परिवार बड़ा ही भक्त परिवार है और इनकी ओर से भी माता रानी की बड़ी कृपा है।
और सुदर्शना शर्मा आंटी जी की ओर से भी 5 पाउंड, और इनके परिवार को कौन नहीं जानता, बड़ी मंदिर में सेवा है। सलोना गुप्ता जी, उनके परिवार की ओर से 11 पाउंड, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सलोना जी। ज्योति बहन पटेल जी के परिवार से और उनकी ओर से 5 पाउंड 26 पेंस, और रमीला जी के परिवार से भी ऐसे ही, और नंदिनी अनुराधनी जी के परिवार से कल वो आई तो उन्होंने कहा कि माता सत्यनारायण कथा के लिए भी उनकी ओर से ये सेवा होनी चाहिए, तो वो उनकी ओर से भी 11 पाउंड कल, और अभी अभी आते आते वीना भोला जी के नाम से भी उन्होंने 5 पाउंड मंदिर में प्लेज किए हैं। तो भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करें। और आगे हम बढ़ते हैं। आज मैं फिर एक बार से अपने मंदिर के वॉलंटियर्स, जो पिछले कई दिनों से आप सब लोगों ने हमारे साथ जो जुड़े थे, कल तुलसी विवाह का महाउत्सव देखा होगा, तो उसमें रमीला जी, ज्योति जी, निधि जी, सारिका, इन सब ने 2-3 दिन लग के, बहुत काम होता है और आप सब जानते हैं कि आप सभी ने मंदिर की सेवाएं की हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ साथ तनुसुईया ने, निधि जी की बेटी ने बड़ी हेल्प करी, तो उसका भी धन्यवाद। और सपना शर्मा जी की ओर से प्रभव, उनके परिवार की ओर से माता रानी की चुन्नी थी, साड़ी थी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी भी साड़ी नई पहना दी गई थी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ पीछे 1 हफ्ते से नवीन पंडित जी कुछ ठीक नहीं चल रहे थे, उनकी एब्सेंस में भी तो रमीला जी और अग्रवाल अंकल जी ने, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी ने मंदिर को संभाला, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो कि नवीन जी अब वापस आ गए हैं मंदिर में, आज की उनकी छुट्टी है पर वो मंदिर आ गए हैं, वो पहले से बेहतर हैं। तो ऐसे ही भगवान सबकी सेहत ठीक रखे। और नरेंद्र जी और नीलम जी की सेवा भी हर बार मंदिर में जुड़ी रहती है, तो भगवान करे आपकी भी सेहत ऐसे ही ठीक रहे, आप भी दौड़ दौड़ के मंदिर के काम करें। और मैं अपने समिति के भी सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा, क्योंकि ये सभी काम इन सभी के सहयोग के बिना संभव है नहीं। आज मैं आपसे कथा से पहले 1-2 बातें भी करना चाहूँगा। कार्तिक का महीना बहुत ही महान होता है। वैसे तो प्रभु का दिया हर दिन, हर क्षण महान है, और उसके लिए हमें सदा ही कृतज्ञ या आभारी तो रहना ही चाहिए। आभारी कैसे हो? क्योंकि हमें अपने धर्म का सही रूप से ज्ञान नहीं है। और मुझे ये भी कई बार अजीब लगता है जब मैं लोगों से पूछता हूं कि आप बच्चों को मंदिर क्यों नहीं लाते, तो वो कहते हैं कि बच्चे मानते नहीं हैं, या फिर वो व्यवहारिक सवाल पूछते हैं और मजाक करते हैं कि हिंदुओं के तो इतने भगवान होते हैं, तो किसकी पूजा करें? तो बताओ इसका क्या जवाब है? अब तो वही है, जो बच्चों की मर्जी होगी वैसा ही करेंगे। तो उन लोगों को मेरा कहना यह है कि हम अपनी अज्ञानता का जुर्माना अपने बच्चों को नहीं लगा सकते। हमारे मन में जो भी सवाल है उसका उत्तर हमें जरूर ही पूछना चाहिए। बस क्योंकि हमारे पास जवाब नहीं है तो क्या बच्चों के सवाल गलत हैं, या तो फिर हमारा धर्म ही गलत है? एक बात तो मैं अपनी साधारण जानकारी के आधार पर यह कह सकता हूं कि हमारे कई भगवान नहीं हैं, हमारे एक ही भगवान है। उन्हीं को हम निराकार कहते हैं, उन्हीं को आप साकार रूप में देखते हैं, उन्हीं को हम अपनी सहूलियत के अनुसार हम उन्हें जो रूप दे देते हैं और जो हमें अच्छा लगता है वो नाम उन्हें हम दे देते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखई तैसी। जैसे जिन्हें हम कार्तिकेय भगवान के नाम से जानते हैं, दक्षिण भारत में उन्हें ही भगवान मुर्गन के नाम से जानते हैं। तो क्या ये दो हैं? नहीं, वो एक ही हैं। मेरा नाम अतुल है, पर मेरे मम्मी पापा जी मुझे बेटा कहकर बुलाते हैं। मेरा नाम बेटा नहीं है, मेरा बेटा मुझे पापा जी कहकर बुलाता है, मेरा नाम पापा जी भी नहीं है। ऐसे ही मैं वही हूँ, एक ही हूँ, पर अलग अलग लोग अपनी भावना से अपने रिश्ते का नाम देकर उसी नाम से पुकारते हैं, और मैं सभी को समान रूप से उत्तर देता हूँ। इसी प्रकार से वो परम पिता परमात्मा एक ही है। हम अपनी बुद्धि के अनुसार उन्हें किन्हीं नामों के द्वारा जानते हैं और बुलाते हैं। ऐसा यह इसलिए नहीं है कि मैं कह रहा हूँ, ऐसा ही हमारे शास्त्र हमें साफ साफ बताते हैं। हमने प्रभु राम का और भगवान श्री परशुराम का चरित्र कई बार सुना है। उसमें एक प्रसंग आता है कि जब परशुराम भगवान से कहते हैं कि अगर तुम सच में विष्णु हो तो उसी रूप में आओ, तो भगवान परशुराम को प्रभु राम ने
ही श्री विष्णु का दर्शन हुआ और उनका धनुष बाण अपने आप ही प्रभु राम के पास चला गया। राम रमापति कर धन लेहु, खींचे ही मिटे मोर संदेहु। देत चापुआ पुहि चली गेहु, परशुराम मन विस्मय भेहु। इसका अर्थ यह है कि परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। यह प्रसंग हमें यह बताता है कि भगवान विष्णु और प्रभु राम दो नहीं हैं, वो एक ही हैं। ऐसा ही वर्णन द्वापर युग में आया, जब भगवान कृष्ण और राम भक्त श्री जामवंत जी के बीच घनघोर युद्ध हुआ, जो कि 28 दिनों तक चला। आप सभी को यह तो मालूम ही होगा कि महाभारत का महान युद्ध, धर्म युद्ध, जो कि इतना बड़ा था, वह भी केवल 18 दिन ही चला था। किंतु भगवान श्री कृष्ण और जामवंत जी का युद्ध 28 दिन चला और किसी फैसले पर खत्म नहीं हुआ। तब जामवंत जी को लगा कि ये कोई साधारण मनुष्य तो नहीं हो सकते। उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा कि तुम कौन हो? तो कृष्ण जी ने कहा कि मैं ही भगवान हूं। तो जामवंत जी ने कहा कि मैं तो एक ही भगवान श्री राम को जानता हूं। तो कृष्ण जी ने उन्हें राम रूप में दर्शन दिया। तो भगवान दो या फिर अनेक नहीं हैं, वो एक ही हैं। या तो फिर समय समय पर भेष बदल कर हमारे लिए वो करुणा निधान, हमारे कल्याण के लिए धरती पर भिन्न भिन्न रूप से अवतार लेते हैं। जैसे मैंने आपको अभी मेरा उदाहरण दिया, पर जब जब समय समय पर देश काल को इंसान की मदद की जरूरत पड़ी है, तब वो मेरे जैसा साधारण इंसान ही कभी किसान रूप में अन्नदाता बन जाता है, या देश की सीमा पर खड़ा हो प्राण रक्षक बन जाता है। इसी तरह वो करुणा निधान समय काल के अनुसार जैसी जरूरत हो, वही रूप धारण करके हमारे कल्याण के लिए धरती पर आते हैं। कोई उन्हें भगवान विष्णु कहते हैं, कभी हम उन्हें ही भगवान राम, कृष्ण या तो फिर भी कई नामों से बुलाते हैं। तो मैंने अपनी बुद्धि अनुसार इसको समझने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की। कोई त्रुटि हो या फिर कोई बात अच्छी नहीं लगी हो तो कृपया क्षमा करें, किंतु मेरी कोशिश यही रहती है कि हमें धर्म का असली मतलब पता लगे और हम भ्रमित ना हो। चलिए अब चलते हैं वापस श्री कार्तिक मास पर। हिंदू धर्म में कार्तिक मास का बहुत महत्व है, इसलिए इस महीने में आने वाले त्योहारों पर हम जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि हमारा धर्म कितना व्यवहारिक है, कितना वैज्ञानिक है, यह भी हम जानने की कोशिश करें। अगर हम अपने बड़ों की, भगवान की बातें माने तो उसका सख्ती से अनुसरण करें तो हम जरूर ही द्रवित हो सकते हैं। आपको मालूम होगा कि सबसे पहले दूरदर्शी भगवान श्री कृष्ण थे, जिन्होंने ग्लोबल वार्मिंग का बिगुल बजाया था। उन्होंने आज से लगभग 5,500 साल पहले कहा था कि पहाड़ों की, गायों की, वृक्षों की रक्षा करो। तभी से हम दिवाली से अगले दिन गोवर्धन दिवस मनाते हैं, जिसका संदेश केवल पर्यावरण की रक्षा करना है। हम स्वभाव से ही कृतज्ञ लोग हैं और जो भी हमारे काम आता है हम उसका आभार प्रकट करते हैं। तो हम पवन का आभार क्यों ना करें, हम सूर्य का, चंद्र का आभार क्यों ना करें, हम जल का आभार क्यों ना करें। तो देखिए, यही तो है हमारी आभार प्रकट करने की एक शैली कि हम उन्हें सूर्य भगवान, चंद्रदेव, गंगा मैया, यमुना माई को पूजते हैं, गाय, पीपल, तुलसी या तो वनों को पूजते हैं, या तो पूजना ही चाहिए। यह सब बात करना मेरा मकसद तो था ही, साथ ही में इससे यह भी जोड़ना चाहता हूं कि देखिए, ये पावन महीना, इसमें हम शरद पूर्णिमा से शुरू करते हैं चंद्रदेव को पूजते हुए, करवा चौथ को फिर से चांद को पूजते हैं, अहोई अष्टमी को गगन मंडल में तारों को पूजते हैं, माँ तुलसी को तो सदा ही पूजते हैं। किंतु यह महीना तुलसी महारानी जी का प्रिय महीना है। इसी माह में तुलसी महारानी जी का विवाह भी होता है, जो कल हमारे मंदिर में के प्रांगण में बड़े धूमधाम से मनाया गया। इसी महीने को दामोदर मास भी कहते हैं। कृष्ण जी को भी यही महीना बहुत प्रिय है, इसलिए उन्होंने इस महीने को अपना नाम दिया। तभी से इस महीने को दामोदर मास के नाम से भी जाना जाने लगा। इसी महीने में माता लक्ष्मी जी की पूजा होती है। इसी महीने में भगवान गणपति जी की पूजा होती है। तो व्यवहारिक रूप से भी देखें तो हमारे यहाँ पुरुष स्त्री में कोई भेद नहीं है, दोनों ही पूज्य हैं। इसी महीने में जहां हम छठी पर्व के दिन छठी मैया को पूजते हैं, वहीं हम सूर्य देव को पूजते हैं।
और इसका बड़ा भारी पर्व मनाया जाता है। इसी महीने हम सूरज के साथ साथ छोटे से दिए को भी पूजते हैं। यही संदेश देते हैं कि कोई छोटा या बड़ा नहीं, सभी की समय पर अपनी योग्यता है, अपनी महानता है। और शायद यह संदेश भी है कि हम केवल दूसरों की तरफ ही नहीं देखना है कि हम तो इतने बड़े पैसे वाले नहीं हैं, अगर हम दान या किसी की मदद ना भी करें तो क्या फर्क पड़ता है। तो फर्क तो पड़ता है। सूर्य की अपनी महानता है, दीपक की अपनी महानता। इस महीने में कार्तिक की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपाष्टमी के रूप में पूजते हैं, यानी कि गायों को पूजते हैं, या हमें तो हर दिन ही पूजना चाहिए। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा था कि हमारी आभार करने की, प्रकट करने की और उसके भाव को ही लेकर हमारे इतने देवता हो जाते हैं। इनको हमें एक ही भाव से पूजना चाहिए। इसलिए हमें अपने पर्यावरण की सेवा करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। इसी में हम सभी का कल्याण है। इसी बात को मैंने संतों के मुख से भी कुछ ऐसे सुना कि अगर आप एक मिठाई की दुकान पर जाओ और वहां भिन्न भिन्न प्रकार के पकवान पके हैं, किंतु उनमें से किस वस्तु या पकवान का नाम मिठाई है, किसी का नहीं। वहां आपको लड्डू तो मिलेगा, जलेबी तो मिलेगी, बर्फी तो मिलेगी, पर वहां पर रखी किसी भी वस्तु का नाम मिठाई नहीं है, पर दुकान मिठाई की है। पर अगर इसी को कुछ ऐसे देखें कि कोई ऐसी वस्तु वहां पर हो जो मिठाई नहीं है, नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि सभी मिठाई है। क्योंकि इनके नाम अलग अलग हैं, पर हैं तो ये मिठाई ही। ऐसे ही हम भगवान को भिन्न भिन्न रूप से देखते हैं, पर मूल रूप से सभी में वही परमात्मा तत्व है, जिनको कि हम भिन्न भिन्न नामों से बुलाते हैं। संत श्री तुलसीदास जी कहते भी हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हमें तो बस हरि नाम लेना है और उसी की मस्ती में रहना है। राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री तू घोल घोल पी। राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री तू घोल घोल पी। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आपसे एक और बात करता चलूं कि इस मिठाई से शुगर भी नहीं होती, सभी ले सकते हैं। राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री तू घोल घोल पी, ये सभी ले सकते हैं, इससे शुगर नहीं होती। जितनी मात्रा में आप ले सकते हैं उतनी ही ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं देव दीपावली के बारे में जानकर श्री सत्यनारायण कथा का महात्म की कथा करेंगे। कार्तिक पूर्णिमा सभी पूर्णिमाओं में श्रेष्ठ मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव के देवलोक पर हाहाकार मचाने वाले त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का संहार किया था। उसके वध की खुशी में देवताओं ने इसी दिन दीपावली मनाई थी। हर साल लोग कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली मनाते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। इस दिन गंगा समेत अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना पुण्यकारी माना जाता है। मेरी कथा में लिखा नहीं है, पर मेरे को याद पड़ रहा है कि इसी महीने में 5 दिन मैंने कहीं पढ़ा था, भीष्म पितामह ने अपने हैं जी 10वीं से लेकर ना पूर्णिमा तक, हाँ जी 5 दिन एकादशियां ही मानते हैं। और इसमें भीष्म पितामह ने जब वो शैय्या पर थे तब उन्होंने 5 दिन का व्रत रखा था, और क्योंकि उनकी इच्छा मृत्यु थी तो उन्होंने 58 दिन शरशैया में पड़े रहे। और जब उत्तरायण आया तो मेरे ख्याल फरवरी मार्च में उत्तरायण कहीं होगा, दिसंबर में जाता। अच्छा मैं इस बार देख रहा था, मेरे को लग रहा था जैसे फरवरी मार्च में, पर जब भी उत्तरायण था 58 डेज वो वेट करते रहे, और तब उनके बाद उन्होंने उत्तरायण की प्रतीक्षा करके तो तब उन्होंने अपने प्राण छोड़े। पर हमारे पास ऐसी शक्ति नहीं है, तो हमारे को हर रोज तैयार रहना चाहिए। पर ये ना देव उठने एकादशी है। हाँ अच्छा देव उठने एकादशी से उत्तरायण शुरू हो जाता है। अच्छा तो वो देव उठने एकादशी थी, इसमें सभी देवता जून तक उत्तरायण रहेगा उत्तरायण रहेगा जून तक। तो
कार्तिक पूर्णिमा सभी पूर्णिमा में श्रेष्ठ मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव ने देवलोक पर हाहाकार मचाने वाले त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का संहार किया था। उसके वध की खुशी में देवताओं ने इसी दिन दीपावली मनाई थी। हर साल लोग कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली मनाते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। इस दिन गंगा समेत अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना पुण्यकारी माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाक्ष और विंध्योन्माली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिक ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुन तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा। यही इन दैत्यों की विडंबना है कि सभी अमर होना चाहते हैं पर अच्छे कर्म करना नहीं चाहते, कि हमारे अच्छे कर्म ही हमें अमर कर देते हैं। शहीद भगत सिंह की आयु केवल 23 साल की थी, लेकिन वो आज तक अमर हैं। बोलिए भारत माता की जय। लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर फिर सोचा और इस बार ब्रह्मा जी ने 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिलें और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैं दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकक्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विद्योन्माली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए और बोलने लगे, यदि नाथ का नाम दयानिधि है, दीनानाथ का नाम दयानिधि है, वो दया भी करेंगे कभी न कभी। मेरे नाथ का नाम दयानिधि है, वो दया भी करेंगे कभी। दुख हारी प्रभु दुखियों जन के, दुख हारी प्रभु दुखियों जन के, दुख कष्ट हरेंगे कभी न कभी। मेरे नाथ का नाम दयानिधि है, दुख देंगे कभी न कभी। जिस अंग की शोभा सुहावनी है, जिस श्यामल रंग में मोहनी है, उस रूप सुधा से स्नेहियों के दृग प्याले भरेंगे कभी न कभी। मेरे नाथ का नाम दया, वो दया भी करेंगे कभी न कभी। जहाँ गीत निषाद का आदर है, जहाँ व्याध अजामिल का घर है, जहाँ गीत निषाद का आदर है, जहाँ व्याध अजामिल का घर है, वही वेश बना के उसी घर में हम जा ठहरेंगे कभी न कभी। मेरे नाथ का नाम दयानिधि है, वो दया भी करेंगे कभी न कभी। करुणानिधि नाम सुनाया जिने, करनामृत पान करवाया जिने, सर
कभी। मेरे नाथ का नाम दया निधि है, वो दया भी करेंगे कभी न कभी। हम द्वार पे आपके आके पड़े, मुद्दत से इसी जिद पे अड़े। भव सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, बिंदु भी तरेंगे कभी न कभी। हम सब भी तरेंगे कभी न कभी। मेरे नाथ का नाम दया निधि है, वो दया भी करेंगे कभी न कभी। मेरे नाथ का नाम दया निधि है, वो दया भी करेंगे कभी न कभी। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने, इंद्र वरुण यम और कुबेर रथ के घोड़े बने, हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव। भगवानों से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़ तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ, इसलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए एक छोटी सी आरती कर लेते हैं। मुझे ये आरती का नाम है, इसके अंदर मुझे बड़ी पसंद है, कभी मौका नहीं लगता ये गाने का। हमारी मम्मी गाती हैं और यूपी के लोग बहुत गाते हैं। आरती करो हरिहर की, करो शंकर की, बोल हरिचंद। आरती करो शंकर की, आरती करो हरिहर की, करो नटवर की, बोले शंकर की। आरती करो शंकर की, आरती करो हरिहर की, करो नटवर की, बोले शंकर की। आरती करो शंकर की। सिर पर शशि का मुकुट विराजे, तारों की पायल झनकारे। सर पर शशि का मुकुट विराजे, तारों की पायल झनकारे। धरती अंबर डोले तांडव, लीला से नटवर की। आरती करो शंकर की, आरती करो हरिहर की, करो नटवर की, बोले शंकर की। आरती करो शंकर की। फणी का हार पहनने वाले, शंभु हैं जग के रखवाले। फणी का हार पहनने वाले, शंभु हैं जग के रखवाले। सकल चराचर डम डम नाचे, सकल चराचर डम डम नाचे। उंगली पर विषधर की, आरती करो शंकर की। आरती करो हरिहर की, करो नटवर की, बोले शंकर की। आरती करो शंकर की। महादेव जय जय शिव शंकर, जय गंगाधर जय डमरूधर। महादेव जय जय शिव शंकर, जय गंगाधर जय डमरूधर। हे देवों के देव मिटा दो, हे देवों के देव मिटा दो, तुम विपदा घर घर की। आरती करो शंकर की, आरती करो हरिहर की, करो नटवर की, बोले शंकर की। आरती करो शंकर की। सॉरी इस बार प्रैक्टिस नहीं हुई, बिल्कुल टाइम नहीं मिला कुछ दिनों से, तो आपको दिख रहा है ये सब। ये मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, मम्मी हमेशा गाती हैं तो मम्मी के मुख से बहुत अच्छा लगता है। सोचा कि मैं भी वैसा ही गा पाऊंगा, पर चलिए अब श्री सत्यनारायण की कथा की ओर बढ़ते हैं। वैसे तो समस्त कथाओं का सार है सद्गुणों का अपने चरित्र में जागरण। विचारने की बात है कि विद्वानों ने पुराणों में जितनी भी कथाओं का वर्णन किया है,
वह गुणों के हिसाब से एक आदर्श चरित्र गढ़कर, जिससे उस चरित्र के आदर्श हम अपने जीवन में उतार कर उस चरित्र जैसे चरित्रवान हो सके। क्योंकि यह चर्चा का विषय सत्यनारायण भगवान का चरित्र है, सो उनकी स्तुति में बोले जाने वाले मंत्र पर विचार करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानं नगमयं वंदे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। इसका अर्थ है हम उस ईश्वर विष्णु की वंदना करते हैं जो शांत चित्त हैं, सर्पों की शैया पर शयन करने वाले हैं, कमल युक्त नाभि वाले हैं, देवताओं के भी भजनीय हैं, विश्व का आधार है, गगन के समान सर्वव्यापक हैं, मेघों के जैसे ही सुंदर वर्णों वाले हैं, साक्षात लक्ष्मी जी जिनकी सेवा में तत्पर हैं, तथा वह कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले वह योगियों के भी ध्यान के परम केंद्र हैं, तथा सभी प्राणियों के एकमात्र ईश्वर हैं, एकमात्र नाथ हैं। तो हमें यह जानने को मिलता है कि जीवन हमेशा ही संघर्षों से भरा है, किंतु हमें हमेशा शांत रहकर अपने काम में निरंतर लगे रहना है। जैसे भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर लेटे रहकर भी निरंतर मुस्कुराते हुए वो पालनहार हम सभी का पालन कर रहे हैं। तो ये ऊर्जा, ये ज्ञान हमें सत्संग से ही मिलता है। और क्या करना है, कैसे करना है, इसका विवेक भी हमें सत्संग से ही मिलता है। लेकिन ये सब प्रभु कृपा के बिना संभव नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यानी कि बिना सत्संग के कुछ भी करने का विवेक नहीं मिलता, या कि विवेक के बिना सत्संग नहीं मिलता, या ये भी हम कह सकते हैं कि इन दोनों का संगम ही राम कृपा है। यानी हमें सत्य का या सच का संग करना है, वही सच जो कि नारायण है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि नारायण ही शाश्वत है, सनातन है, सच है। एक घड़ी आधी घड़ी आधी से पुनिया, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। जिनके जीवन में सत्वचन, सत्कर्म, सत्संग, सत्पुरुष, सत्ग्रंथ, सात्विकता, सच्चिदानंद है, यह श्री सत्यनारायण की कथा विशेष रूप से उन्हीं के लिए ही है। पर इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि बाकी लोग पूजा पाठ नहीं कर सकते, क्योंकि विधाता भगवान दयालु है। जैसे पेड़ यह नहीं देखता कि कोई धर्मी है, अधर्मी है, अमीर है, गरीब है, पशु है, पक्षी है, सभी को समान रूप से छाया देता है। नदी सभी को समान रूप से जल देती है, सूर्य प्रकाश सभी को समान रूप से देता है। इसी प्रकार प्रभु दया तो सभी के ऊपर करते हैं, पर करुणा केवल भक्तों के ऊपर ही करते हैं। आप सभी ज्ञानी हैं, धर्म को अच्छे से समझते हैं, पर क्या ये कभी चिंतन किया है कि श्री सत्यनारायण भगवान कौन है, इनका जन्म कब हुआ? आप में से ज्यादा लोगों ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश के बारे में बहुत सुना पढ़ा होगा, और ये भी जानते हैं कि भगवान विष्णु ने धरती पर कई अवतार लिए, और हम उन्हें कभी दशावतार के रूप में या द्वादश अवतार के रूप में, या फिर कभी उनके 24 अवतारों के रूप में पूछते हैं। हम यह भी जानते हैं कि जैसे भगवान राम का जन्म चैत्र की नौमी को हुआ था, श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को होता है, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्री वामन जयंती के रूप में मनाया जाता है। किंतु तो ये श्री सत्यनारायण स्वामी कौन है? दरअसल सत्यनारायण भगवान के जन्म से जुड़ी कोई कथा मुझे कभी मिली नहीं। हमारे पास कितने ही अमूल्य ग्रंथ हैं, वेद हैं, पुराण हैं। उसी में स्कंद पुराण के रेवाखंड में ये प्रसंग आता है कि देव ऋषि नारद भगवान विष्णु के पास आते हैं और उनका संवाद है। प्रश्न अभी भी यही है कि श्री सत्यनारायण भगवान कौन है? तो मेरी समझ के अनुसार श्री सत्यनारायण भगवान का कभी जन्म नहीं हुआ, क्योंकि सत्य तो शाश्वत होता है।
है, सनातन होता है, इसका कोई आदि अंत नहीं होता। सत्य संसार में सबसे महान सिद्धांत है। सत्य का मतलब है सभी के कल्याण हेतु। इसलिए सत्य के बारे में व्यवहारिक बात यह है कि सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं। सत्य को नारायण के रूप में पूजना ही असल में श्री सत्यनारायण जी की पूजा है। इसका दूसरा अर्थ यह है कि संसार में एकमात्र नारायण ही सत्य है, बाकी सब माया है। सत्य में ही सारा जगत समाया हुआ है। सत्य के सहारे ही शेष भगवान पृथ्वी को धारण करते हैं। भगवान भोले शंकर तो मां पार्वती से कहते भी हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो ईश्वर ही सत्य है। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो, जीवन ज्योत उजागर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ओ सत्यं शिवं सुन्दरम्। सत्यम शिवम सुंदरम। रामावध में काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में। दया करो प्रभु देखूं इनको, दया करो प्रभु देखूं इनको। हर घर के आंगन में राधा मोहन शरणम। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। श्री सत्यनारायण की कथा बताती है कि व्रत पूजन करने में मनुष्य को समान अधिकार है, चाहे वह निर्धन है, धनवान हो, राजा हो या व्यवसायी, ब्राह्मण हो या अन्य वर्ग, स्त्री हो या पुरुष। यही स्पष्ट करने के लिए इस कथा में निर्धन ब्राह्मण, गरीब लकड़हारा, राजा उल्कामुख, धनवान व्यवसायी, साधु वैश्य, उसकी पत्नी लीलावती, पुत्री कलावती, राजा तुंगध्वज एवं गोपगणों की कथा का समावेश किया गया है। कथा सार ग्रहण करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि जिस किसी ने सत्य के प्रति श्रद्धा विश्वास किया, उन सब के कार्य सिद्ध हो गए। जैसे लकड़हारा, गरीब ब्राह्मण, उल्कामुख, गोपगणों ने सुना कि यह व्रत सुख, सौभाग्य, संतति, संपत्ति सब कुछ देने वाला है, तो सुनते ही श्रद्धा, भक्ति तथा प्रेम के साथ सत्य व्रत का आचरण करने में लग गए और फलस्वरूप अलौकिक सुख भोगकर परलोक में मोक्ष के अधिकारी हुए। साधु वैश्य ने भी यही प्रसंग राजा उल्कामुख से विधि विधान के साथ सुना, किंतु उसका विश्वास अधूरा था, श्रद्धा में कमी थी। वह कहता था कि संतान प्राप्ति पर सत्य व्रत पूजन करूंगा। समय बीतने पर उसके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। उसकी श्रद्धालु पत्नी ने व्रत की याद दिलाई तो उसने कहा कि कन्या के विवाह के समय करेंगे। कहते भी हैं कि शुभम अति शीघ्रम, यानी कि शुभ कार्य करने में विलंब नहीं करना चाहिए और जब बुरा विचार आए उसको कल पर टाल देना चाहिए। तो पहले अध्याय को पढ़ते हैं, उसे ध्यान से सुनिए। श्री सत्यनारायण व्रत का वर्णन देव ऋषि नारद जी के पूछने पर स्वयं भगवान विष्णु ने अपने मुख से किया है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण
एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्व शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहां वह देवों के ईश नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको पा नहीं सकते। आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं आपको मेरा नमस्कार है। भला करो भगवान, सबका भला करो, भला करो भगवान, सबका भला करो। दाता दया निधान, सबका भला करो, दाता दया निधान, सबका भला करो। भला करो भगवान, सबका भला करो, भला करो भगवान, सबका भला करो। तू सबका है पालनहारा, सबको मिलता तेरा सहारा। तू सबका है पालनहारा, सबको मिलता तेरा सहारा। हे जगदीश महान, सबका भला करो, दाता दया निधान, सबका भला करो। भला करो भगवान, सबका भला करो। भला करो भगवान, सबका भला करो। जब भी मैं ये भजन एक भी लाइन गाता हूँ, मेरे को चिंतामणि जी की याद आती है। मैंने उनसे बड़ा सुना था और उनको बड़ा प्रिय था भजन चिंतामणि जी का, और मैंने कई बार सुना उनसे। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं? उसे निसंकोच करो। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह बात मैं कहता हूं, उसे सुनो। स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेम वश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूं। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोगकर मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुन नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सभी कुछ विस्तार से बताएं। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया लें।
गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर वह सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन करवाएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं। इस कलिकाल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण। भजमनि नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सत्य नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूं, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों के प्रेम से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूं, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूं। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कह गया है मैं उसे जरूर करूंगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय यह ब्राह्मण हर मास इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा। हे विप्रों, मैं अब और क्या कहूं? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वही विप्र धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया, जहां पर ब्राह्मण भगवान की स्तुति कर रहा था और कह रहा था, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी ज़माने में औकात मेरी। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी ज़माने में औकात मेरी।
तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है, मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया किया कुछ न मैंने, शर्मसार हूँ मैं तेरी रहमतों का, तलबगार हूँ मैं। किया कुछ न मैंने, शर्मसार हूँ मैं तेरी रहमतों का, तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा हुलिया है, उसे क्या कमी जो तेरा हुलिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, तू ही सबको देता, तू ही है खिलाता। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, तू ही सबको देता, तू ही है खिलाता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं तथा इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपया मुझे भी बताएं। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर और प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से मैं श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को
ले बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रख उस नगर में बेचने गया जहां धनी लोग ज्यादा रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिलता है। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा ले और श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर गया। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोगकर अंत में वैकुंठ धाम चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा 2य अध्याय संपूर्ण। भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सत्य नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण। तीसरा अध्याय। सूत बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूं। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन लोगों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूं, तो आप मुझे बताएं। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूं। राजा के वचन सुन साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथनानुसार मैं भी इस व्रत को करूंगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं भी इस व्रत को करूंगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने श्री सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रहकर बुद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग्य वर देखकर आओ। साधु की आज्ञा सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देख साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित रत्नासुर नगर में गया। रत्नासारपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते एक चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था।
राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहा कि उन दोनों चोरों को हम पकड़ लाए हैं, आप आगे की कार्रवाई की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा और भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा भी सुनी। वह प्रसाद ग्रहण कर वह रात को घर वापस आई। माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहां थी, तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही यह भी प्रार्थना की हम सबका अपराध क्षमा करें। ससुर और जमाता ने भी यही पुकार की। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं। तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं। तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा, तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से पुकार से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने जो उनका धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य व संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया, फिर बोले कि बणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोला, हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कह राजा ने उन दोनों को नए वस्त्राभूषण भी पहनाए और जितना धन उनका लिया था उससे दुगना धन वापस कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 3 अध्याय संपूर्ण। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। चतुर्थ अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा,
हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल व पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य की कठोर वचन सुन भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कह वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के बाद नाव को ऊंची उठते देखकर अचंभा माना और नाव में बेल पत्ते आदि देख वह मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना मनाएं, यह दंडी का श्राप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचे और अत्यंत भक्ति भाव नमस्कार कर बोला, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा दें। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर रोने लगा। तब वे भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तुम मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूं? आप प्रसन्न होइए, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। साधु वैश्य के भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वहीं अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुन साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुन कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़ अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ देख व कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करें। तो बोल उठे, पकड़ लो पाह बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाह बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हरिओम। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती है
और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है। इस लोक का सुख भोग वह अंत में स्वर्ग जाता है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 4th अध्याय संपूर्ण। भज मन नारायण नारायण यन भज मन नारायण 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 सत्य नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। 5वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूं, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख का सामना किया। एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान में नहीं गया और ना ही उसने भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़ वह अपने नगर को चला गया। जब वह नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हुआ पाया, तो वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान ने ही किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया, तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरणोपरांत उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा, वो भगवान श्री सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी, निर्धन धनी हो जाता है और भयमुक्त वो जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंत काल में वैकुंठ धाम को जाता है। सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूं। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष को प्राप्त किया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ गए। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष पाया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 सत्य नारायण 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 यन। पता नहीं भजन का टाइम है, अभी भजन का टाइम है ना, है ना। सर को आप इतनी देर वो मेरी गाड़ी भजन की गाड़ी देखो, पता नहीं उसमें हो जाएगा राइट जी में। एक भजन गा लेते हैं, सर का वही गा लेते हैं यहाँ पे हम आरती के साथ में। और सॉन्ग आज जिन जिन लोगों की मंदिर में सेवा आई, मैंने उनके नाम बताए। मैं दोबारा एक बार वो नाम दोहरा देता हूं। आज के प्रसाद की सेवा गोपाल हरी अंकल जी के परिवार की ओर से है, और उसके बाद आज की जो और सेवाएं आई हैं, मिसेस किरण गुप्ता जी उनके परिवार से 11 पाउंड, विभा केल जी जो आर्य समाज मंदिर से जुड़ी हैं उनकी ओर से 10 पाउंड, मिसेस गीता गुप्ता जी की ओर से 5 पाउंड, जगदीश शर्मा जी की परिवार की ओर से 11 पाउंड, सुदर्शना शर्मा आंटी जी की ओर से 5 पाउंड, सलोना गुप्ता जी के परिवार की ओर से 11 पाउंड, ज्योति बहन पटेल जी के परिवार की ओर से, रमीला जी की ओर से 5 पाउंड 26 पेंस, नंदिनी अनुरागनी जी की ओर से जो कल तुलसा पक्ष की भी बनी थी, उन्होंने आके 11 पाउंड सत्यनारायण जी कथा के लिए दिए। वीना भोला जी की ओर से भी 5 पाउंड। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
चलिए अब एक भजन करते हैं, उसके बाद हम आरती के लिए बढ़ेंगे। 2 आरतियां हैं आज, लक्ष्मी नारायण जी की और माता की। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय है एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय है एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो। करतार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी रहूं। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी रहूं। मुझ पूजक की एक एक रग का, मुझ पूजक की एक रग का होतार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण तजूं, फिर अंत समय में प्राण तजूं। निराकार तुम्हारे हाथों में, साकार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ आप नारायण हो। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर
संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। हरि ओम। हाँ, आप ही कर लेते हैं हम। हाँ, कर लें साथ में। दो आती हैं। दो आती हैं, हाँ, हो जाएंगे। अच्छे लगते हैं वो दीवे ना जलते हुए छोटे छोटे। आज देव दिवाली का हमने सोचा कि तमसो मां ज्योतिर्गमया, हाँ जी, तमसो मां ज्योतिर्गमया, अस्तो मां सद्गमया, अस्तो मां सद्गमया। ज्योर्मं अमृतं गमया। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटिशः तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटिशः तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटिशः तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटिशः तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटिशः तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटिशः तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटिशः तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटिशः तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटिशः तुम्हें प्रणाम। अशरण शरण दया के धाम, मुझे भरोसा आपका राम। अशरण शरण दया के धाम, मुझे भरोसा आपका नाम। करुणा करे अपना लो राम, अपना दास बना लो राम। करुणा कर अपना लो राम, अपना दास बना लो श्याम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटिशः तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटिशः तुम्हें प्रणाम। रायशरण जी, आप थोड़ा रुकिए, मेरे बड़े प्रिय हैं ये। चलिए जी, आरती करते हैं। आप जहां जहां सुन रहे हैं हमारी जगह, वहां पे आप आरती के लिए आगे बढ़े। जय लक्ष्मी रमना स्वामी, जय लक्ष्मी सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरना। ओम जय लक्ष्मी रमना, रतन जड़ित सिंहासन, अद्भुत चविराजे स्वामी, अद्भुत चविराजे। नारद करत निरंजन, नारद करत घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमना। प्रकट हुए कलिकालन, द्विज को दरस दियो स्वामी, द्विज को दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन के, बूढ़ो ब्राह्मण
बन कर कंचन मैल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमना। दुर्बल भील कठारो जिन पर कृपा करी। स्वामी जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा, चंद्रचूड़ एक राजा, तिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमना। वैसे मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी। स्वामी श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी, सो फल भोग्यो प्रभु जी। फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमना। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो। स्वामी छिन छिन रूप धर्यो। श्रद्धा धारण कीनी, श्रद्धा धारण कीनी। तिनको काज सरयो। ओम जय लक्ष्मी रमना। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी। स्वामी वन में भक्ति करी। चित फल दीनो मन वांछित फल दीनो। दीन दयालु हरि। ओम जय लक्ष्मी रमना। चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा। स्वामी कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से। राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमना। सत्य नारायण जी की आरती जो कोई जन गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरिहर स्वामी। मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमना। ये भी ले जाओ। कट रही है आपकी, क्या हो रही है? कट रही है थोड़ी। ठीक है, तो मजा नहीं आ रहा। मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी। उमा सहित जी जपत पुरारी। उमा सहित जय जपत दुरारी। माचिस मैं तेरा तू मेरा राम, माचिस 1 मिनट आंटी। मैं तेरा तू मेरा राम। कोटि कोटि मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि तुम्हें प्रणाम। तेरा तू मेरा राम। कोटि कोटि तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, मैं तेरा तू मेरा राम। कोटि कोटि तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, मैं तेरा तू मेरा राम।
जयकार शेरावाली का बोल सच्चे दरबार की जय। अब माता रानी की आरती। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको विष दिन ध्यावत मैया जी को सदाई मनावत, हरि ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी। नाग सिंदूर को मृग मद को मैया को मृग मद को, उज्ज्वल से दो उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदनी को। ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर रत्नांबर राजे मैया रत्नांबर, रक्त पुष्प गलमाला रक्त पुष्प गलमाला, कंठन पर काली। ओम जय के हरि वाहन राजस खड़ग मैया खड़ग परधारी, सुर नर मुनि जन सेवक तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती मैया नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत सब ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शुंभनि शुंभ विकारी महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती, धूम विलोचन नैना धूम विलोचन नैना, निश दिन मदमाती। ओम जय अम्बे चंड मुंड संधारी, शोणित बीज हरे मैया शोणित बीज हरे, मधु के तब दो मारी मधु के तब दो मारी, सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्मानी रुद्राणी तुम कमला मैया तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिन गावत नृत्य करत भैरो मैया नृत्य करत भैरो, बाजत कार मृदंगा बाजत कार मृदंगा और बाजत
दुख हरता सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी भुजा चार अति शोभित वर मुद्राधारी मैया वर मुद्राधारी मन वांछित फल पावन मन वांछित फल पावन सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अधर कपूरवासी मैया अधर कपूरवासी श्रीमाल के तुम्हें राजत श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय माँ अम्बा जी की आरती जो कोई जन गावे मैया प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत हरिहर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी। तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को सदाई मनावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्री नारायणी नमस्तुते। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वमम देव। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम सर्वदेव की जय सब संतों की जय गौ माता की जय धरती माता की जय आज के आनंद कंद भगवान की जय। जयकारा शेरावाली का बोल सच्चे दरबार की जय। बोलो जय हो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आप सभी को देव दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्तिक पूर्णिमा की अनेकों शुभकामनाएं। मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ बहुत लोग जुड़े हैं लेकिन और जो लोग नहीं जुड़े हैं सोच रहे हैं तो प्लीज 10 पाउंड मिनिमम का आप मासिक जो है डायरेक्ट डेबिट प्लीज शुरू करें। मंदिर हमारे ही सहयोग से हम सभी के सहयोग से चलता है और आजकल तो मंदिर में फुटफॉल भी कोई नहीं है तो
खर्चे घटे हैं, लेकिन फिर भी बेसिक खर्चे उतने ही हैं। तनख्वाह है और बिजली के बिल्डिंग के खर्चे हैं और बिल्डिंग का काम बहुत चल रहा है। अगर आप और भी सेवा करना चाहते हैं तो प्लीज़ मंदिर में कांटेक्ट करें, मंदिर के किसी भी ट्रस्टी से कांटेक्ट करें, मेरे से कांटेक्ट करें और जो भी आप दान राशि कहीं पे भी देते हैं तो उसकी आप रसीद जरूर लें। तो आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जयकारा शेरा वाली का बोल सच्चे दरबार की जय। चारों ओर निराशा हो जब। हाँ जी, ग्लास अच्छा, अच्छा। गंदे गंदे शेष न कोई आता हो जब। चारों ओर निराशा हो जब, शेष न कोई आता हो जब। सब फिर बोलो यही नाम, सब फिर बोलो यही नाम।